हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का जीके का महाडो चल रहा है जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। तो आज की कक्षाएं का पहला सवाल देखा जाए। क्या दिया हुआ है? बोला गया है जयपुर में हवा महल। क्या बोला गया है? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? ऑप्शन ए सफेद और हरे रंग के संगमरमर, ऑप्शन बी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी सामान्य चट्टाने, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। बोला गया है 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज फिफ्थ और किंग जॉर्ज सिक्स। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। देखिए बोला गया है किसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेरोक्साइड। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। बोला गया है बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? कहां पर बोला गया है? बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन ए संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन बी इस्लामी गणराज्य, ऑप्शन सी संघीय गणराज्य, ऑप्शन डी संवैधानिक राजशाही। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? तो बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए संसदीय लोकतंत्र है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार चलती है? संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्या बोला गया है? पानी का हिमांक बिंदु। क्या बोला जा रहा है? पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ऑप्शन ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोलिए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्या बोला गया है? बोला गया है प्रसिद्ध फॉरबिडेन शहर। क्या बोला गया? प्रसिद्ध फॉरबिडेन शहर किस देश में है? उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोलिए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, मतलब फॉरबिडन शहर कौन सा देश में है? चीन में। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। बोला गया है क्या भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहां पर शुरू की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी चेन्नई,
ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी गुड़गांव। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है, बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। बोला गया सवाल में कौन सी हवा से नमी के अवशेषण की क्रिया है। बोला गया कौन सी हवा में नमी के अवशेषण की क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, डी लिक्विजेंस, ऑप्शन बी कैपिलरी एक्शंस, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शंस, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा, बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए डी लिक्विजेंस है, वो बिल्कुल ही सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्या बोला गया है, बोला गया है आपका एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ADSL तकनीक है, किस टाइप का वो तकनीक है आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में। ऑप्शन ए एक वायरलेस डेटा संचार, ऑप्शन बी एक वायर्ड डेटा संचार, ऑप्शन सी अव्यवसायी रेडियो संचार, ऑप्शन डी उपग्रह संचार। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है, बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी एक वायर्ड डेटा संचार है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्या बोला गया, हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में लौटने की उम्मीद है। ठीक है, कौन से साल में आपसे पूछा गया है। पहला नंबर ऑप्शन 2041, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2061, ऑप्शन डी 2086। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा, बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 2061 है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्या बोला गया है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्डिजेशन, ऑप्शन बी होमोजेनाइजेशंस, ऑप्शन सी विटामिन फोर्टिफिकेशंस, ऑप्शन डी पाश्चराइजेशंस। ठीक है, बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या है, बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्या बोला गया है, बोला गया कौन सा एक बैकअप के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि, ऑप्शन बी यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, ऑप्शन सी पीसी को मतलब पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा, बोला जाए इसमें जो गलत है उसी को पहचानना है, बैकअप के बारे में कौन सा बात सत्य नहीं बोला गया है। ठीक है, बोलिए जवाब। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि बैकअप के बारे में ये बात सही नहीं है कि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब ये बात गलत है, बैकअप के बारे में सही ये है कि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए इसका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्या बोला गया, किस खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है। ठीक है, कौन से खेल में किसी प्रतिद्वंदी को स्पर्श करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, इन चार ऑप्शंस में बताना है। कौन सा, ऑप्शन ए खो खो, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी कलारी,
ऑप्शन डी जूडो। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी कबड्डी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 में क्या बोला गया है? बोला गया कौन सा एक ताश के खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी ब्लैक जैक, ऑप्शन सी स्क्वाश, ऑप्शन डी सॉलिटेयर। ठीक है, बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी स्क्वाश है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए क्या बोला गया है? बोला गया है टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी कर ढांचा, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन डी मानव व्यवहार का अध्ययन। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए क्या बोला गया है? बोला गया है डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? ठीक है, ये एक एक्सटेंशन नेम है फाइल का, ये किस में बनाई जाती है, किससे? ठीक है, ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी पावर पॉइंट, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन डी पेंट। बोला जाए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब क्या है? बोलिए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसर है वो बिल्कुल ही सही है, कि कोई भी फाइल का नाम देंगे जैसे MANGALA मंगलम का नाम का फाइल बनाएंगे तो उसमें .dox लगता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए क्या बोला गया है? 17 में बोला गया है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? कौन से बल के कारण एक कार रुक जाएगी? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी केंद्रापराशक, ऑप्शन डी केंद्राभिमुखी। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी घर्षण है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ब्रेक लगाने पर घर्षण के कारण ही कार जो होती है आपकी रुक जाती है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए क्या बोला गया है? बोला गया टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, मतलब इन 4 ऑप्शंस में कौन सा टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है वो आपको बताना है। क्या? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी लुब्रिकेंट, ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट, ऑप्शन डी एब्रेसिव। ठीक है, बताना है इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी लुब्रिकेंट है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये टूथपेस्ट का घटक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए क्या बोला गया है आपका? 19 नंबर में बोला गया है घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए सामग्री के आयाम, ऑप्शन बी सामग्री का घनता, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन डी घर्षण। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बताया जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी घर्षण है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए क्या बोला गया है? बोला गया घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वांटाइज क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन सिलिकेट, ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सिलिकेट। बोला जाए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोलिए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा
ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, वो बिल्कुल ही सही है क्योंकि ये घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, क्या बोला गया है? मीथेन को किस रूप में जाना जाता है? क्या बोला गया है? मीथेन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए लाफिंग गैस, ऑप्शन बी टीयर गैस, ऑप्शन सी मार्स गैस, ऑप्शन डी नॉन ग्रीन हाउस गैस बोला जाए। इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या है? बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी मार्स गैस है, वो बिल्कुल ही सही है क्योंकि मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, क्या बोला गया है? जहांगीर भारत का, इस ब्लैंक से भरना है, मुगल बादशाह था। मतलब सवाल का कहने का मतलब है जहांगीर भारत का कितनावा मुगल बादशाह था? थर्ड नंबर, फोर्थ, बी में दिया हुआ है, सी में फिफ्थ और डी में सिक्स। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी फोर्थ है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, पहले कौन बना था? बाबर, बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाद आपका पहले बना था बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। आइए क्या कह रहा है 23 में? बोला गया है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? कौन से ग्रह? प्लूटो ग्रह। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1940 बोला जाए। इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 1930 है, वो बिल्कुल ही सही है क्योंकि प्लूटो ग्रह की खोज कब की गई थी? 1930 में। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, क्या कहा गया है? बोला गया है सवाल 24 में आपका, इनमें से किससे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? एक नंबर में नाशपाती, बी में टमाटर, सी में अंगूर, डी में स्ट्रॉबेरी बोला जाए। इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? इन चार ऑप्शंस में किसे आप फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन सा जवाब है? तो जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी टमाटर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, क्या बोला गया है? बोला गया कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? ठीक है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर बोला जाए। इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है असम, वो बिल्कुल ही सही है क्योंकि ये इसकी जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 दिखा जाए, क्या बोला गया है आपका? बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा है जो 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन देखा जाए, देखिए इसका ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया है ऑर्फियूकस, ऑप्शन बी कुंभ, ऑप्शन सी तुला, ऑप्शन डी मीन। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा एक है जो 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल ही सही है। ऑर्फियूकस जो है वो राशि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 27 देखा जाए, क्या कहता है? बोला गया है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी आयराइटिस,
ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस। बोलिए 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा, बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकाइटिस है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए, क्या बोला गया। बोला गया 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए बैंक ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन सी बैंक ऑफ मद्रास, ऑप्शन डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बोला जाए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी कौन सा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, वो बिल्कुल ही सही है। इसी का नाम 1955 में बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए, आइए क्या कहता है। भारत के अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए विभाजन से पहले का दिन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के पहले का दिन, ऑप्शन सी गणतंत्र दिवस के बाद दिन, ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। बोलिए ये कौन सी अवधि को दर्शाता है। भारत के अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाता है, इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। बोलिए कौन सा ऑप्शंस। तो जिन लोगों का ऑप्शंस कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल ही सही है। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक की अवधि को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। बोला गया है 30 में भारत देश के प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नीचे लिखा गया है। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि भारत देश के प्रमुख को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जी हमारे देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज टोटल कितने क्वेश्चंस पढ़ा, 30 क्वेश्चंस। तो आप इस 30 क्वेश्चंस को रिविजन्स कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब में आपकी नौकरी संभव हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छा और समझ में आई होगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मुलाकात इसी पल इसी समय पर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।